गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग जनरल एंट्रीज में पढ़ेंगे डिस्काउंट्स के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट्स के बारे में। चलिए, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। इसको हमने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ। कौन से चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ? चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ था। अगर नहीं पता तो अब इसको पढ़ते हैं। ये डिस्काउंट क्वांटिटी पे मिलता है। ये किस पे मिलता है? ये और ये डिस्काउंट आपको कैश पेमेंट पे होता है। किस पे मिलता है? ये कैश पेमेंट पे। इसको बोलते हैं नगद। क्या बोलते हैं? नगद। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपने उधार सामान लिया है तो क्या आपको ये कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर मैं बोलूं कि उधार सामान लिया है तो क्या आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है? मिल सकता है। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन में शो होता है, पर जनरल एंट्री में ये शो नहीं होता। ये कैलकुलेशन में भी शो होगा और जनरल एंट्री में भी शो होगा। ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा से पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? क्वांटिटी पे। कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? कैश पेमेंट पे। कैलकुलेशन में ट्रेड डिस्काउंट शो होता है, नहीं होता है, और कैश डिस्काउंट भी शो होता है, पर जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता और कैश डिस्काउंट शो होता है। इतना याद रखना पड़ेगा। और एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे। वो फॉर्मेट है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विल गिव यू लिस्ट प्राइस माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट अब जो वैल्यू है, या तो अगर आप एंट्री परचेज की तो परचेज की होगी, अगर एंट्री सेल की तो सेल की होगी, माइनस कैश डिस्काउंट। क्या चीज़? और इसके बाद जो आंसर आता है वो होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में निकलता है, कैश डिस्काउंट इस पे निकलता है। ठीक है, फॉर दो जिनको नहीं समझ में आया दोबारा से बता देता हूँ कि भैया एक होता है कॉस्ट प्राइस, ये आपको बुक में दे रखा होगा। उसमें जब आप प्रॉफिट जोड़ते हो तो लिस्ट प्राइस बनता है। क्या बनता है? लिस्ट प्राइस। जो ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं परचेज, या इसमें से माइनस करते हैं क्या हम? कैश डिस्काउंट। जो आंसर आता है बैलेंस। तो इतना तो पता लग गया कि ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया जाता है, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया जाता है और कैश डिस्काउंट, और हर बार कुछ टाइम तक के लिए ये फॉर्मेट ही बना के आप काम करेंगे तो आंसर आपका इजीली आता जाएगा ना। एक एक बेबी स्टेप से आज सारे के सारे डिस्काउंट्स की जनरल एंट्रीज को पढ़ेंगे परचेज और सेल्स के दौरान। परचेज और सेल्स के दौरान अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और मैं बता देता हूँ। दो परचेज जब करते हो बेटा, सुनना, परचेज जब करते हो तो जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। दोबारा से, परचेज जब करते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं रिसीव्ड, और जो रिसीव्ड होती है उसको बोलते हैं इनकम, और इनकम को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। सेल जब हम करते हैं तो हमें देना पड़ता है डिस्काउंट, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या चीज़? ये मेरी एक्सपेंस होती है बेटा, इसीलिए ये क्या होती है? डेबिट। क्या होती है? डेबिट। एक बेबी स्टेप से चलेंगे और सारी चीज़ें स्टेप को सीखेंगे। ठीक है ना? आगे अब इसकी जनरल एंट्रीज को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा चालू करते हैं और लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक और नॉट। ठीक है ना? नॉर्मल सा क्वेश्चन। पहला, परचेज
गुड्स ऑफ ₹20,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। बस, कोई भी कुछ करेगा नहीं, मेरे को देखेंगे और फिर करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया बेटा? पहले क्या लिखवाया था मैंने? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये हो गई बेटा आपकी, कितनी हो गई? उसमें क्या जोड़ते हैं बेटा हम? प्रॉफिट क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो क्या करेंगे? जो चीज़ कुछ नहीं दे रखी उसको, ये आ गया मेरा 20,000, इसको क्या बोलेंगे बेटा? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में क्या माइनस करते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। निकलता किस पे है? मैंने एरो बना रखा होगा। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो प्लीज़ आप एरो बना लें, ऐसे प्लीज़ ऐसे एरो बना लें आप लोग। नहीं, शांत। डन डन। अब चेक करते हैं। लिस्ट ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकलता है बेटा? लिस्ट प्राइस कितने की दे रखी है? कितना ट्रेड डिस्काउंट है? फॉर दो जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता उनके लिए, जब भी परसेंट में कोई भी चीज़ होती है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना वैल्यू उतनी लिखते हैं और परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे डिवाइड बाय क्या लग जाता है? 100। तो ये आंसर कितना आ गया? कितना आ गया? और वो 2000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कहाँ लिख दिया? यहाँ पे। और ये माइनस था, अकाउंट्स में माइनस का साइन क्या होता है? अब यहाँ पे कितना बचा बेटा? इसको क्या बोलेंगे? परचेज या सेल? क्या बोलेंगे? परचेज। क्यों बोलेंगे? क्वेश्चन में परचेज था, परचेज था। माइनस क्या करो बेटा? वो क्वेश्चन में कितना है? 0। तो हमारा बैलेंस कितना आया बेटा? 18,000। समझ में आ गया? ये वैल्यू समझ में ही राधिका ना? अब इसको समझते कैसे एंट्री होगी। ये परचेज हुआ है, पिछली क्लासेस में भी बताया था। परचेज एक एक्सपेंस होता है और ये क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? लिखना मत प्लीज। अब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज टू। अब या तो परचेज आप नगद करोगे या फिर आप उधार करोगे। या तो परचेज आप क्या करोगे? नगद करोगे या तो फिर उधार करोगे, हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे परचेज नगद है या उधार? प्लीज़ रेज योर हैंड। बताना नहीं है आपको, नगद है या उधार है, समझ के देख के बताइए प्लीज़। नगद है या उधार है? यस छवि बेटा? क्रेडिट है, पक्का? बताओ राधिका। क्यों बेटा राधिका, कैश क्यों है ये? वेरी गुड। मैंने एक नोट लिखवाया था, अगर कैश मिसिंग हो और नाम मिसिंग हो तो वो कौन सी एंट्री होती है? कैश की। किसकी होती है? तो मैंने बोला था अगर क्रेडिट होती है तो नाम आता है और कैश की हो तो कैश आता है। तो टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया है या नहीं दिया बेटा? डिस्काउंट नहीं, मतलब यहाँ पे वो क्वेश्चन में डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट शो होता है? कुछ नहीं होगा। तो परचेज कितने की बेटा आपने? तो मैं यहाँ पे 18,000 लिख दूँ और यहाँ पे भी कितने लिख दूँ? खत्म, बस इतना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसकी नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? दोबारा से अगर किसी को कुछ समझ ना हो तो मैं उसकी स्क्रीन कॉपी पे आके समझा सकता हूँ, प्लीज़ तब तक के लिए इसको उतारें। यस, चलिए बच्चों दूसरा करके देखते हैं बेटा हम। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ ₹30,000, कैश डिस्काउंट 10%, प्लीज़ इसको आप अटेम्प्ट करके देखिए एक बार।
चलिए बच्चों हम इसको चेक करते हैं। कॉस्ट 30,000 की थी बेटा, प्रॉफिट हमारा कुछ भी नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट हमारा कुछ भी नहीं दिया गया क्वेश्चन में, ये एरो है ये ऐसे करके प्लस, अब हमें कैश डिस्काउंट देखना होगा, हमें माइनस कैश डिस्काउंट करेंगे। कैश डिस्काउंट हमेशा परचेज पे निकलता है, मैंने आपसे एरो बना के दिया था। 30,000 का 10% 3,000 होता है, तो आंसर आया 27,000। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। परचेज हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के साथ हमने ये जो खरीदा है ये कैश में खरीदा है, तो अगर खरीदा कैश में तो टू कैश। अब स्क्रीन पे देखेंगे, कैश डिस्काउंट इज शोन, कैश डिस्काउंट जनरल एंट्री में शो होता है, ठीक है ना। तो फिर अब इसके लिए हमें वो शो करना पड़ेगा, और हमने स्क्रीन पे देखो हमने क्या लिखा था, परचेज जब होता है और उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, वो इनकम होता है, और वो क्या होता है मेरे संग, क्या होता है मेरे संग, क्रेडिट। तो ये डिस्काउंट होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो टू परचेज के साथ कौन सा डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने ऐसे करके देखा। अब ये वाली जो एंट्री आ गई, अब यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग एंट्री। क्या बोलते हैं हम, अब स्क्रीन में देखें, अभी करेंगे कैसे, प्लीज़ इसको देखें, देखें बिल्कुल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये परचेज कितने का है, 30,000 लिख दो, ठीक है। कैश सीडी कितने की, कैश डिस्काउंट कितने का है, उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि वो क्रेडिट में ना 3,000, और बैलेंस वाली वैल्यू कैश में लिख दो। कितने बच्चों को आया समझ में बेटा। ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, परचेज गुड फ्रॉम कनक इन कैश ऑफ ₹20,000, कैश डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 25%, करके दिखाएं। कॉस्ट मेरी 20,000 की है और प्रॉफिट मेरा 0 का है, इसको बोलते हैं हम लिस्ट प्राइस। इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट पहले दिया हुआ। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट पहले दिया गया है तो एक बार, अरे तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, कैश डिस्काउंट दिया तो उसको कर देते हैं। नहीं, रूल के हिसाब से चलना, पहले कौन सा डिस्काउंट देना है, ट्रेड। 25% निकाला 20,000 का, तो वो 5,000 आएगा। भरोसा नहीं है तो चेक करके देख लो। ठीक है, ये बचा मेरा 15,000। ये मेरा परचेज हुआ, परचेज में माइनस करते हैं हम कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट किस पे निकलता है, परचेज पे। 15,000 का 10% निकालोगे तो 1,500। भरोसा नहीं हो तो खुद ही निकाल लो, मुझे भरोसा है आपने हुआ। आंसर इज 13,500। और ईजी हो गया ये बेटा। देखो, अब देखो मैंने बोला आपको परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। बच्चे गलती से लिख रहे हैं 20,000 कुछ लिख रहे हैं। अबे परचेज दे कितने की वैल्यू, ये जनरल एंट्री को बनाने के लिए ही तो मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। 15,000 लिख दो बेटा आराम से। कैश हमेशा बैलेंस वाला 13,000, और वो कितना है, बस 20,000 की कोई वैल्यू का कोई यूज नहीं है। प्लीज़ एक क्वेश्चन घर के लिए आप करके आए। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब खुद ही समझना है, खुद ही करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑफ ₹50,000, 25% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।